आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। आधार कार्ड पाने वाले पहले भारतीय महिला को नहीं मिल रहा लाडली बहना योजना का लाभ, किसी और के खाते में जा रहे 1500। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के टेम्पली गांव में रंजना सोनावने के घर की दीवार पर एक फोटो लगी है। इस फोटो में उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी हैं। यह फोटो 29 सितंबर 2010 को खींची गई थी। ये वो दिन था जब सरकार ने आधार कार्ड देना शुरू किया था। सरकार ने इसे भारत में कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा बदलाव बताया था। लेकिन रंजना के लिए, जो इस कार्ड की पहली लाभार्थी थी, यह सिर्फ 15 मिनट की प्रसिद्धि से लेकर आया। काश इससे उन्हें हर महीने मिलने वाले 1500 रुपए मिल पाते, जो उन्हें राज्य सरकार से मिलने चाहिए थे। लेकिन वो तो एक अलग ही कहानी है। महाराष्ट्र में 21 से 65 साल की उम्र की 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली राशि के लिए योग्य हैं। यह योजना महायुति सरकार के कल्याणकारी एजेंडे का मुख्य हिस्सा है। पैसा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा किया जाता है। रंजना का आधार कार्ड एक बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह उनका खाता नहीं है, इसलिए वह उस पैसे तक नहीं पहुंच पा रही हैं जो सरकारी अधिकारियों के अनुसार उस खाते में जमा किया जा रहा है। रंजना बताती हैं कि यह किसी और के खाते से जुड़ा हुआ है जो एक प्राइवेट बैंक में है। जब मैं चेक करने जाती हूं तो अधिकारी मुझे कागजात दिखाते हैं कि मेरा पैसा भेजा गया है, लेकिन मुझे कभी नहीं मिलता। अब 54 साल की हो चुकी रंजना को 15 साल पहले अपने गांव में हुआ वो बड़ा कार्यक्रम याद है। अपने नए आधार कार्ड के साथ वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उन्हें तब तक यह नहीं पता था कि डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य की उनकी उम्मीदों पर क्या मुसीबतें आने वाली हैं। वह कहती हैं कि उस मौके से मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी और सरकारी योजनाएं आखिरकार मुझ तक पहुंचेंगी। लेकिन सरकार ने मुझे आधार तो दिया, लेकिन अब वो मेरी मदद नहीं करती। रंजना के परिवार की सालाना कमाई 40,000 रुपए है, इसलिए 3 बच्चों की मां होने के नाते उन्हें दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करना पड़ता है, ताकि वो अपने पति 60 साल के सदाशिव के खिलौने बेचकर होने वाली कमाई में कुछ और जोड़ सकें। उनके 3 बेटे हैं, जिनमें से एक को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई है, जबकि बाकी 2 पढ़ाई कर रहे हैं। वो कहती हैं कि मैंने अपने बेटों को पढ़ाने में तो सफलता हासिल कर ली, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी देने वाला कोई नहीं है। हम बूढ़े हो रहे हैं, हम कब तक दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वह इस साल अकेले ही 7 बार तालुका ऑफिस जा चुकी हैं। तो उन्होंने पुष्टि की कि रंजना या आधार कार्ड उनके नाम पर एक प्राइवेट बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि लाडकी बहन योजना का पैसा उस खाते में क्यों नहीं दिख रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि लाभार्थी को शिकायत दर्ज करानी होगी ताकि वो ट्रांसफर रोक सके। जब तक लाभार्थी शिकायत नहीं करता, हम भुगतान नहीं रोक सकते। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह समस्या उनके बैंक खातों से जुड़ी हो सकती है। मुझे लगता है कि उनके 2 मुख्य खाते संयुक्त हैं, इसलिए आधार कार्ड प्राइवेट बैंक खाते से जुड़ गया होगा। हमें नहीं पता कि उनका वही खाता नहीं है। शायद वह खाता नंबर आंगनवाड़ी सेविका ने दिया होगा जिसने उनका फॉर्म भरा था। हमें इसकी जांच करनी होगी। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।